दोस्तों, ये है Xiaomi का नया डैश कैम A200। ये डुअल कैमरास के साथ में आता है। फ्रंट साइड रिकॉर्डिंग भी कर सकता है और बैक साइड रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। इसका जो प्राइसिंग है ये है अंडर ₹10,000। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो जो प्रोडक्ट है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर। ये जो सेक्शन है इसमें ये टूल्स दिया हुआ है जिसे यूज़ करके आप इस डैश कैम को आपकी गाड़ी में अटैच कर पाएंगे। ये देखिए, ये कुछ केबल्स हैं। अब क्योंकि ये डुअल डैश कैम है इसलिए जो केबल्स है 2 केबल्स दिया हुआ है। और ये है सिगरेट लाइटर अटैचमेंट जिसे यूज़ करके आप पावर दे पाएंगे डैश कैम को। और यहाँ पर ये कुछ बुकलेट्स हैं। ये देखिए, ये है मेन बुकलेट, यूज़र मैनुअल। ये कुछ डुअल साइड स्टिकर्स हैं। ये कुछ और ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स है जिसे आप कांच पे लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप डैश कैम को लगा सकते हैं। और ये है रियर कैमरे का यूज़र मैनुअल। और ये देखिए, यहाँ पर है दोनों कैमरास। ये जो छोटा कैमरा है ये रियर साइड में जाने वाला है, रियर रिकॉर्डिंग कर सकता है। और ये जो कैमरा है ये आपको जो फ्रंट साइड है वहाँ पर अटैच करना है। ये देखिए, ये है कैमरा और यहाँ पर ये डिस्प्ले भी दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर कुछ बटन्स है, प्लस यहाँ पर भी एक बटन दिया हुआ है। और इस साइड पर माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है। ये है AV इन और ये है DC इन। तो चलिए मैं इसका सेटअप करता हूँ। और यहाँ पर ये मेरा पुराना Xiaomi का कैमरा है, इसे मैं निकालने वाला हूँ और जो नया कैमरा है उसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये है मेन यूनिट और यहाँ पर है इसका कैमरा। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मुझे जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर चिपकाना है। और ये जो पार्ट है ये देखिए, ये इस प्रकार से निकल जाता है। तो ये बेसिकली विंड स्क्रीन पर लगने वाला है और उसके बाद में आप ये जो कैमरा है उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे इस प्रकार से लगा दीजिए। ये देखिए, अब ये लॉक हो गया है। और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर किस प्रकार से इसे प्लेस करना है। यहाँ पर कुछ बटन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने इसमें माइक्रो एसडी कार्ड डाल दिया है। और यहाँ पर ये जो 2 पोर्ट्स आप देख रहे हैं, एक में पावर के लिए आपको केबल डालना है और जो दूसरा पोर्ट है वो रियर कैमरे के लिए है। ये जो रियर कैमरा है ये जो बैक साइड है वहाँ पर लगाने वाला हूँ। और इसके ऊपर ऑलरेडी ये फिल्म लगा हुआ है जिसे निकाल के आप इसे कांच के ऊपर चिपका सकते हैं। और ये केबल है, ये केबल से आप ये जो मेन यूनिट है इसके साथ में आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। और ये जो मेन यूनिट है ये इस कैमरे का रिकॉर्डिंग भी करने वाला है, प्लस ये जो बैक कैमरा है इसका रिकॉर्डिंग भी करने वाला है। अगर आपको ये बैक कैमरा यूज़ नहीं करना है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप फ्रंट एज वेल एज बैक रिकॉर्डिंग करें इस डैश कैम का उपयोग करके। यहाँ पर मैंने ये जो फिल्म है इसे लगा दिया है ग्लास के ऊपर और इसके ऊपर मैं ये जो डैश कैम है इसे अटैच करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर ये जो एडिसिव है पील ऑफ कीजिए और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया है। तो अब मैं इसका सेटअप करने वाला हूँ। QR कोड को मैंने स्कैन कर दिया है और मुझे ये जो Xiaomi एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है स्मार्टफोन पर। जो रियर कैमरा है मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ लगा दिया है और इसे केबल के साथ में भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी आसान है, आपको जो स्टेप्स है उसे फॉलो करना है। तो ऐप के साथ में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर देखिए मैं जो डैश कैम रिकॉर्ड कर रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ फ्रंट या फिर जो बैक कैमरा है उसमें। ये जो एप्लीकेशन है इसे ही यूज़ करके आप ये जो डैश कैम है इसे सेटअप कर सकते हैं। सेटिंग्स की अगर बात करें तो जो वीडियो कोडिंग है मैंने हाई पे रखा हुआ है और जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो मैंने मैक्सिमम पर सेट किया हुआ है, जो है 1080p HDR मोड में। ये मोर देन सफिशिएंट है एक्चुअली, क्योंकि HDR की जो क्वालिटी होती है ये काफ़ी बढ़िया होती है। क्लिप ड्यूरेशन मैंने 2 मिनट का रखा हुआ है, मतलब कि हर 2 मिनट के बाद एक नया वीडियो फाइल क्रिएट होने वाला है, तो 2 मिनट ठीक है। मिररिंग और रोटेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इन केस अगर आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है तो ये अवेलेबल है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने जो कैमरा है उसे किस प्रकार से लगाया हुआ है। यहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है, कोलिजन डिटेक्शन, तो इसे मैं ऑन करता हूँ। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपके पास पार्किंग सर्वेलेंस केबल होगा, जो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो अगर आपको ये फीचर चाहिए तो केबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम लैप्स का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसके लिए भी एक हार्डवेयर किट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मैंने जो मीडियम सेंसिटिविटी है उस पर सेट किया हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसमें बेसिकली जब कभी कोलिजन होगा तो इमरजेंसी वीडियो क्रिएट होगा। और ये है अन्य साउंड के ऑप्शन, स्पीकर वॉल्यूम का सेटिंग, कीटोन का सेटिंग और रिकॉर्ड ऑडियो, ये आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैंने इसे एनेबल कर दिया है। टर्न ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट, प्लस जो स्क्रीन है 5 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और ये देखिए, ये है अन्य ऑप्शंस। फॉर्मेट करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे, या फिर जो डैश कैम है उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो एप्लीकेशन है इसे यूज़ करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से फाइल्स क्रिएट हुआ है। ये देखिए, ये सारे फाइल्स जो वीडियो
डैश कैम ने रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इन्हें डाउनलोड करना है तो इस प्रोसेस से डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर जो माइक्रो एसडी कार्ड है डैश कैम के अंदर उसे भी आप निकाल कर डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल सकते हैं, वहाँ से जो फुटेजेस है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो डैश कैम को ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे जो बटन्स है ऊपर जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं उसे करस्पॉन्ड करता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो बटन है ये सेटिंग के लिए है, यहाँ पे देखिए वीडियो सेटिंग, पार्किंग सर्वेलेंस, ये बैक के लिए है, ये है लेफ़्ट राइट और ये है सिलेक्ट। तो ये है पार्किंग सर्वेलेंस, ये है स्मार्ट ट्रैवल, इसे मैं इनेबल करता हूँ। तो बेसिकली जो इमरजेंसी वीडियो है उसका ऑप्शन है ये देखिए, जो कि मैंने ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है उस पर सेट किया हुआ है। तो मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर है साउंड सेटिंग, जो कि अगेन आप जो एप्लीकेशन है उसमें सेटअप कर सकते हैं। और ये है सिस्टम का ऑप्शन, ये देखिए ये सारे ऑप्शंस एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ये जो डैश कैम है यहाँ से कंट्रोल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये है रिसेट का ऑप्शन, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड यहाँ पर भी आप जो फुटेजेस है उसे व्यू कर सकते हैं। ये देखिए अब जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगा और ये देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं बैक आता हूँ। अब ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये बैक कैमरे का है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। ये है फ्रंट कैमरा और ये है बैक कैमरा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खास करके जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, बैक साइड पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और नीचे एक बटन है, ये जो बटन है इससे जो स्क्रीन है आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। कभी कभार डिस्ट्रैक्शन हो सकता है ड्राइविंग के समय, तो ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। आज की तारीख में एक्शन कैमरा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके गाड़ी के साथ में कोई हादसा होता है तो जो एक्शन कैमरा है इसका जो फुटेज है इसे आप एज अ प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो एक्शन कैमरा है 70 माई का, शॉमाई भी इसे कहते हैं, इसे मैंने अटैच कर दिया है और रिकॉर्डिंग चल रहा है। जो फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग है वो भी हो रहा है, प्लस जो रियर साइड है वहाँ पर भी मैंने कैमरा लगाया हुआ है तो उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे डैश कैम्स मिल जाएंगे, शाओमी के भी बहुत सारे डैश कैम्स मार्केट में अवेलेबल है। और कुछ डैश कैम्स जो हैं ये एडवांस्ड फीचर्स के साथ में आते हैं, जैसे कि एडास सिस्टम होता है जो कि बेसिकली आगे जो गाड़ी जा रही है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लस अगर आपने लेन को चेंज किया है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो डैश कैम है इसमें ये फीचर नहीं दिया हुआ है, ये बेसिकली नॉर्मल रिकॉर्डिंग करता है फ्रंट साइड से प्लस बैक साइड से। और मुझे लगता है कि ये दोनों ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया है। तो आपको एक तरह से दोनों साइड से फुटेजेस मिल जाता है, जो कि आज की तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हादसा आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो फुटेजेस है काम में आ सकते हैं। देखिए जो टेम्पो है ये पता नहीं किस प्रकार से चला रहा है गाड़ी। डैश कैम को मैंने कार में तो इंस्टॉल कर दिया है और ये देखिए ये है इसका फुटेजेस। ये जैसे कि मैंने कहा ये 1080p में वीडियोस शूट करता है। वैसे 4K रेजोल्यूशन वाले डैश कैम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1080p मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप हायर रेजोल्यूशन वाले डैश कैम्स के लिए जाएंगे तो जो प्राइसिंग है वो भी इंक्रीज़ होने वाला है। अंडर ₹10,000 ये जो डैश कैम है काफ़ी बढ़िया है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये फ्रंट साइड रिकॉर्डिंग एज वेल एज़ बैक साइड रिकॉर्डिंग कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि बैक साइड से भी इंसिडेंट्स होते हैं, और जो डैश कैम है इनके जो फुटेजेस है आप इन्हें एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो डैश कैम है इसकी क्वालिटी आपको कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। जो डे लाइट शॉट्स है वो आपको कैसा लगा, प्लस जो नाइट शॉट्स है वो आपको कैसा लगा। वैसे मुझे इसकी जो क्वालिटी है अच्छी लगी, नॉट बैड, काफ़ी बढ़िया शॉट्स ये शूट करता है। इन केस आप ये डैश कैम खरीदना चाहते हैं, इसका जो प्राइसिंग है ये है अंडर ₹10,000। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।